ओके, इस क्वेश्चन को समझ के लेते हैं क्या बोल रहा है। देखो इन्होंने बोला है इन द एग्जांपल ऑफ एथलीट रनिंग बैक एंड फोर्थ, तो एक एथलीट है बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, व्हेन विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट विल बिकम जीरो, ऐसा क्वेश्चन। व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दैट केस, ओके, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा ये भी पूछ रहे हैं। तो देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होती है, आपको पहले ये समझना पड़ेगा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ बोल सकते हैं आप उसको, या फिर द लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। करेक्ट, इट इज द लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का जो लेंथ होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सही है। अब ये पूछ रहे हैं ये जीरो कब होगा, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। देखो डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो करना है तो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये एथलीट कहीं कहीं पर भी जाओ, ओ से ए तक जाओ, ए से वापस आए कहीं पर भी, लेकिन उसने अगर ओ से शुरुआत की है तो ही शुड कम बैक एट द सेम प्लेस। अगर वो सीधा जाता है ए तक, वापस आता है फिर से ओ तक, तो फिर उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कब जीरो हो जाएगा, व्हेन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज सेम। अगर उसका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। तो अगर उसने ओ से शुरुआत की है तो ही शुड अगेन कम बैक टू ओ, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम, फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ठीक है, तो अपन इसका डिस्प्लेसमेंट का आंसर यहाँ पे लिख देंगे। क्या बोलेंगे, यहाँ पे नहीं तो नीचे लिख देता है। ओके, तो पहले डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट आर वी गोइंग टू राइट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, it will become zero, it will become zero if the starting point and starting position, if the starting position and final position is same. Correct, it will become zero if the starting position and initial position same। अगर वैसा है तो फिर क्या होता है, आंसर क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। इन आवर केस द पर्सन इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओ, राइट, तो अपन वो बोलेंगे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट will be zero, वो जीरो तब होगा when the athlete when the athlete returns to the starting point O, because वो वापस जब आएगा ना पॉइंट ओ पे तब वो जीरो हो जाएगा, राइट, बिकॉज द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन आर सेम। इनिशियल पोजीशन भी होती, फाइनल पोजीशन भी होती, अगर ऐसा है तो फिर वो सपोज डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, राइट। अब बात करते हैं हम लोग इस मतलब ये कौन सी केस होगी। सो इन दैट केस द एथलीट ट्रेवल्स फ्रॉम ओ टू ए, ये लिखना कंपलसरी नहीं है, आपके ऊपर है, अगर आपको लिखना है तो लिखो, तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन ए टू ओ, है ना, ए टू ओ तक वापस ट्रैवल कर रहा है तो ठीक है, इन सच केस आपका जो डिस्प्लेसमेंट है विल बिकम जीरो, विल बी जीरो। ये एक काम कर सकते हो, देखो अगर आप इतना भी लिखते हो ना एग्जाम में, इट विल बिकम जीरो इफ द स्टार्टिंग पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज सेम, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। हाँ, लेकिन अगर एग्जाम्पल के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हो, आप उसको बता देना कि भाई ओ से अगर शुरुआत हो रही है तो उसको वापस ओ पे आना पड़ेगा, तब जाके सपोज आपका जो ये है डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात, आई थिंक दे आर ऑल्सो आस्किंग टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है वो भी बात कर लेते हैं। उसका जो ट्रैवलिंग का पाथ है ना, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन में वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है। तो वो क्वेश्चन में ट्रैवल कर रहा है ओ ए एंड ए बी, इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, ओ ए से लेके ए बी तक वो ट्रैवल कर रहा है। तो अभी यहाँ पे ना दो कंडीशन है। ओके, तो हमारी जो ये केस है, ठीक है, हमारी ये जो केस है डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे आपका जीरो है, राइट, डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे जीरो है, तो वो कब होगा, अगर वो ओ से ए तक गया और फिर ए से ओ तक गया, ऐसा ही है ना। अगर वो ओ से ए तक गया और फिर ए से ओ तक गया, ओके, तो आपने को डिस्टेंस निकालना है, राइट। तो ओ से ए तक का डिस्टेंस कितना है, ओ से ए तक का डिस्टेंस कितना है, 0, 20, 40, 60, 80, 100। ओके, तो कितना डिस्टेंस है, 100 डिस्टेंस है, राइट। 0 टू ए में का डिस्टेंस कितना है, 100। ओके, तो वी हैव 100 मीटर, करेक्ट।
ओके, प्लस प्लस देयर इज वन मोर, ए टू ओ तक का डिस्टेंस कितना है, ए टू ओ तक का डिस्टेंस कितना है, फिर से 100 है राइट। ओके, तो दैट इज अगेन 100। ओके, और इसका टोटल कितना होगा, 100 प्लस 100, दैट विल बी 200 राइट, 200 मीटर। तो ये हो गई आपकी डिस्टेंस ट्रैवल, 0 to A आपका 100 हो गया, सही है ना, क्योंकि वो ट्रैवल ही वैसा कर रहा है 0 to A तक और फिर A to O तक। तो 0 to A 100 है, A to O 100 है, 100 प्लस 100 200, आंसर डिस्टेंस 200। लेकिन ये देखो, ये जो बुक में एग्जांपल दिया है ना उसको आप भूल जाओ, बुक में कुछ अलग दिया है। बुक में कैसा दिया है, जो एग्जांपल डिस्कस हुआ है ना टेक्स्ट बुक में, वो 0 to A तक ट्रैवल कर रहा है पहले और फिर A to B तक ट्रैवल कर रहा है, उसका डिस्टेंस अलग आएगा ना। O to A तक कितना है 100 और A से B तक कितना है, ये डिफरेंस कितना है, तो दिस डिफरेंस इज 60, तो वो 160 डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो अलग है, वो उसका पूछ ही नहीं रहे। ये जो क्वेश्चन है ना पॉज एंड पॉन्डर में, वो टोटल डिस्टेंस इस केस के लिए पूछ रहे हैं जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है। उन्होंने क्वेश्चन कैसा बोला है, व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दैट केस, विच केस, ये डिस्प्लेसमेंट जहां पे 0 है, डिस्प्लेसमेंट जहां पे 0 है तो डिस्प्लेसमेंट तब 0 होती है अगर वो वापस वहीं पर आता है, तो इसलिए अपन ने वैसा ट्रैवल सॉल्व किया है, O to A एंड A to O, तो दैट इज द सॉल्यूशन। तो इसको अभी फाइनल लिखते हैं अपन, डिस्टेंस। इन आवर केस, इन दिस केस, एथलीट कैसा ट्रैवल कर रहा है, एथलीट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम, एथलीट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम O to A, O to A, और वो कितना ट्रैवल कर रहा है 100 मीटर, बराबर है ना, एंड देन A to O, वो कितना ट्रैवल कर रहा है 100 मीटर राइट। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू OA प्लस AO, है ना। ओके, तो OA डिस्टेंस कितना है 100 मीटर्स है, और ये भी 100 मीटर्स है, तो टोटल कितना आएगा 200 मीटर्स। तो डिस्टेंस कितना आ रहा है फिर आपका, 200 मीटर आ रहा है, बात खत्म, राइट। ओके, सो दिस विल बी योर आंसर। हाँ, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप, ये तो मैंने किसके लिए लिखा है, ये डिस्प्लेसमेंट और ये मैं दोनों को हाईलाइट कर लेता हूँ। डिस्प्लेसमेंट हैज बीन रिटन कंसिडरिंग दैट द पर्सन हैज गॉन फ्रॉम O to A एंड देन द पर्सन हैज ट्रैवल्ड फ्रॉम A to O अगेन, है ना, O to A गया और A से O तक गया, ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं एटलीस्ट फॉर द एग्जाम्पल, सही है ना। हाँ, लेकिन अगर हम लोग बुक का एग्जाम्पल देखें, बुक का एग्जाम्पल जहां पे द पर्सन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम O to A एंड देन A to B, अगर ऐसा ट्रैवल कर रहा है वो, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, O से A तक और फिर A से B तक, अगर ऐसा ट्रैवल कर रहा है तो उसकी भी बात कर लेता है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ये देखो, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ नहीं देखना, आपको बस ये देखना है इनिशियल पॉइंट क्या था, आपको ये देखना है फाइनल पॉइंट क्या था, और उसमें का लेंथ देखना है। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी, O से, तो A तक गया फिर B तक गया, तो B आपका फाइनल पॉइंट है राइट। तो आपको बस ये लेंथ देखना है, लेंथ बिटवीन O, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ओके, तो ऐसे केस में आपका इनिशियल पॉइंट क्या हो जाता है, O हो जाता है, फाइनल पॉइंट क्या हो जाता है, B हो जाता है। तो O और B में का लेंथ देखना है आपको, और O और B में का लेंथ कितना है, 40 है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 40 मीटर्स, करेक्ट। और ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया, इनिशियल पोजीशन, और ये कौन सी होगी, ये आपकी फाइनल पोजीशन होगी, सही है। ओके, अभी ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस केस, फॉर विच केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम O to A एंड A to B। अब अभी अपने को ये निकालना है, वी नीड टू सॉल्व फॉर डिस्टेंस, है ना। ओके, तो ये सेम सिचुएशन है आपकी, O to A और फिर वो पर्सन ट्रैवल कर रहा है A to B। चलो ये भी देख लेते हैं। अभी इसमें O से A तक का डिस्टेंस कितना है, O से A तक का लेंथ हाउ मच इज इट, 100। ओके, तो अपन 100 लिख देंगे, 100 meters, right? Plus there is one more, there is one more, what, AB, A से B तक का। So A से B तक का कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, आपको माइनस कर लो ना, देखो टोटल 100 है राइट, टोटल कितना है 100, और ये B तक का डिस्टेंस कितना है, यहां तक 40 है और यहां तक 100 है, तो ये बीच में का कितना होगा,
बीच में का पक्का 60 होगा, बराबर है ना। टोटल 100 है ना, यहां तक 40 है और टोटल 100 है। ओके, तो ये बीच में का डिस्टेंस कितना होगा, दैट विल बी 60। ओके, तो ए से बी तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 60 है वो, तो 60। ओके, तो एडिशन कर लेते हैं भाई, एडिशन कर लेते हैं, कितना आता है 100 प्लस 60, 100 प्लस 60 विल बी 160। तो 160 मीटर आपका क्या आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है इन दिस केस। हाउ मच डिस्टेंस हैज बीन ट्रैवल्ड, तो दैट इज 160 मीटर्स। ओके, आई होप आपको क्लियर आ गया समझ में। देखो क्वेश्चन के लिए आप यही लिखो, ये जो क्वेश्चन बुक में दिया है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट पक्का 0 है और उसका डिस्टेंस पक्का 200 ट्रैवल किया है, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा दिया आपको बुक के हिसाब से, मतलब जो बुक में एग्जाम्पल डिस्कस है ना, वो ओ टू ए और ए टू बी, वो अलग अलग केसेस हैं, तो इसके लिए मैंने ये आंसर दिया है, ठीक है। मतलब दोनों आंसर्स है, क्वेश्चन के लिए आप ये लिखो मस्त कंडीशन। तो मैं आपको फिर से क्लियर बता देता हूं, क्वेश्चन में जो पूछ रहा है ना वो है ओ से ए और ए से ओ, ये वाली कंडीशन है क्वेश्चन में यहां पर। और जो बुक में एग्जांपल है, बुक में एग्जांपल है, उसमें कंडीशन अलग है, उसमें वो पर्सन जा रहा है ओ टू ए और फिर ए से बी तक जा रहा है, तो उसका आंसर अलग होगा ना, तो ये है, ठीक है।